घोसी उपचुनाव का ऐलान होते ही शुरू हुआ घमासान। सपाई युवा शेर सुजीत सिंह ने बना लिया बड़ा प्लान। भाजपा अभी भी मंथन में उलझी। पिता की विरासत बनाम बीजेपी की ताकत, क्या बेटा बचा पाएगा सुधाकर सिंह का गढ़? जनता ने दे दी अपनी राय। घोसी का जातिगत गणित, 2027 का सेमीफाइनल या साख की लड़ाई, इस वीडियो में समझिए पूरी कहानी। यूपी की सियासत में इन दिनों जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं वो है मऊ की घोसी विधानसभा सीट। दिग्गज समाजवादी नेता सुधाकर सिंह के निधन के बाद रिक्त हुई इस सीट पर उपचुनाव की विसातें बिछ चुकी हैं। अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेलते हुए सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सुजीत अपने पिता की विरासत को बचा पाएंगे? क्या अपने पिता से भी बड़ी जीत दर्ज कर पाएंगे और बीजेपी से एक बार फिर हिसाब चुकता कर पाएंगे या फिर नहीं? आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे घोसी का पूरा सियासी गणित, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि घोसी का ये उपचुनाव आखिर कौन जीतने जा रहा है। आगे बढ़े उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, घोसी का ये उपचुनाव क्या सत्ता का सेमीफाइनल साबित होगा? क्या इस चुनावों में समाजवादी पार्टी अपनी ताकत बरकरार रख पाएगी या फिर भाजपा यहां से नया इतिहास रचेगी? घोसी सीट के सियासी समीकरण को समझें और जानें कि इस सीट पर कौन कब चुनाव लड़ा और किस तरह से जीता। लेकिन उससे पहले समझिए कि क्यों घोसी के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हो रहा है। सुधाकर सिंह के निधन के चलते ये सीट दूसरी बार खाली हुई है। इसी के साथ घोसी विधानसभा एक अनोखा रिकॉर्ड भी दर्ज करने जा रही है, यानी ये सीट 5 साल में 2 बार उपचुनाव होने वाली पहली सीट होगी। चलिए अब जानते हैं कि घोसी सीट का चुनावी इतिहास क्या रहा है। 2012 में यहाँ सपा के सुधाकर सिंह ने पहली दफा साइकिल दौड़ाई थी। 2017 की मोदी लहर में फागू चौहान बीजेपी की टिकट पर यहाँ वापस लौटे। 2022 में दारा सिंह चौहान सपा के टिकट पर जीते, लेकिन बाद में भाजपाई खेमे में शामिल हो गए। 2023 में यहाँ उपचुनाव हुआ। दारा सिंह चौहान पाला बदलकर बीजेपी में गए, लेकिन सुधाकर सिंह ने उन्हें करीब 42,725 वोटों से हराकर सबको चौंका दिया। अक्सर विधानसभा के उपचुनावों को लेकर दावा किया जाता है कि ये चुनाव सत्ता द्वारा प्रभावित होते हैं और अक्सर सत्ताधारी दल ही इन चुनावों को जीतती है। लेकिन जिस तरह से 2023 उपचुनाव का परिणाम आया था वो सबको चौंकाने वाला था, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बड़े अंतर से हारे थे। चलिए अब इस सीट का जातिगत समीकरण भी जानते हैं। घोसी सीट पर मुस्लिम और यादव मिलकर लगभग 1,30,000 वोटर्स हैं, जबकि दलित यहां से 60,000 की संख्या में हैं। राजभर और चौहान करीब 1.10 लाख वोटर हैं, जबकि सवर्ण, जिसमें भूमिहार और राजपूत महत्वपूर्ण हैं, करीब 70,000 की संख्या में हैं। समाजवादी पार्टी ने सुजीत सिंह को टिकट देकर सहानुभूति कार्ड खेला है और स्थानीय फैक्टर को भी साधा है। सुधाकर सिंह को घोसी का सबसे जमीनी नेता माना जाता है। उनके विपक्षी भी उनकी कार्यशैली की तारीफ करते रहे हैं। उनके बेटे सुजीत सिंह के सामने चुनौती है कि वो अपने पिता के पुराने समर्थकों को एकजुट रख सकें। सपा को उम्मीद है कि क्षेत्र की जनता सुजीत में उनके पिता की छवि देखेगी और विरासत का सम्मान उन्हें सौंपेगी। घोसी के स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ पर बेरोजगारी और चीनी मिल से संबंधित कई मुद्दे हैं। जनता पूछ रही है कि क्या चेहरा बदलने से घोसी की किस्मत बदल जाएगी? सुजीत सिंह अपने पिता के अधूरे कामों को मुद्दा बनाकर एक बड़ी रणनीति चल सकते हैं और घोसी की जनता उन पर कितना भरोसा करेगी ये तो चुनावी परिणाम बताएंगे। बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो ये चुनाव उनके लिए साख का सवाल बन गया है। 2023 की हार का बदला लेने के लिए भाजपा पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर रही है। एनडीए के सहयोगी दल सुभाषपा और निषाद पार्टी के लिए भी एक बड़ा लिटमस टेस्ट ये चुनाव होने जा रहा है। भाजपा की कोशिश है कि सुजीत सिंह के स्थानीय फैक्टर को विकास और केंद्र सरकार की योजनाओं के दम पर काटा जाए। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि घोसी का ये उपचुनाव उत्तर प्रदेश की 2027 की राजनीति की दिशा तय करेगा। क्या सुजीत सिंह अपने पिता की विरासत को आगे ले जा पाएंगे? अखिलेश यादव के भरोसे पर खरे उतरेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कोई बड़ा गेम कर जाएगी? आपको क्या लगता है, घोसी की जनता किस पर भरोसा करेगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।